प्रतिशत का अनुमान आएगा जब दिखाई पड़ेगा। वोटों का प्रतिशत 42 से ऊपर जाने की बिल्कुल संभावना दिखाई नहीं पड़ती। ये कितना नीचे गिर के आता है, क्या ये 7% होगा, 8% होगा, 10% शायद गिरने की भी गुंजाइश हो सकती है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि उनके वोटों के प्रतिशत में कोई इजाफा होगा लोकसभा की तुलना में। ओके, हम जरा पंजाब की स्थिति जानने के लिए सीधे मीनाक्षी के पास चल रहे हैं। मीनाक्षी जरा बताइए। जी, इस बार 4 फरवरी को मतदाताओं ने जो वोट दिया उसमें जो बैलेट में जो किस्मत कैद हुई, सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि पंजाब ने अपनी हिस्ट्री में शायद पहली बार इतना जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला देखा। और यहाँ पर हमने इस हाईटेक वॉल और ग्राफिक ट्रीटमेंट के जरिए समझाने की कोशिश की है कि अभी रुझान क्या चल रहे हैं। 117 सीटों में से 105 पर रुझान जो अभी दिख रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जो कि नया प्लेयर थी इस बार 21 पर आगे चल रही है, लेकिन उससे ज्यादा लीड लेते हुए कांग्रेस सबसे आगे इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर 55 पर आगे चल रही है। और नुकसान यहाँ पर, जैसा कि बाकी एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, संभावित था। जो सबसे आखिरी बार में हमारे व्यूअर्स देख सकते हैं, अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन को सिर्फ 26 सीटों पर आगे चल रहे हैं। नंबर 1 पर लगभग सभी एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे कि कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत करेगी, लेकिन नंबर 2 कौन होगा इसे लेकर लगातार चर्चाएं थी और आम आदमी पार्टी का नाम सबसे आगे था। तो लगभग वही प्रदर्शन यहां पर दिखाते हुए आम आदमी पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। और अन्य के खाते में फिलहाल 3 जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं 3 सीटों पर, उसमें वो आगे चल रहे हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यहां से क्या किंग मेकर बनकर आम आदमी पार्टी आगे निकलती है, क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन को लेकर सबसे ज्यादा सवाल थे। कांग्रेस ने तो 55 पर अपना यहां पर रुझान दिखा दिया कि सबसे आगे चल रही है। इसके साथ ही हम ये भी दिखाएंगे कि वोटिंग परसेंटेज पंजाब में कितना है और किस तरह से निकल कर आ रहा है ग्राफिक्स के जरिए, जिसके डेटा बस हमारे पास अब आने ही वाले हैं। 117 सीटें जिस पर मतदान हुआ, 105 पर रुझान आ चुका है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वोट परसेंटेज हमें दिखाएं यहाँ पर। जी, तो यहाँ पर ये अब आप देख रहे हैं बड़े वो चेहरे जिनके नाम पर मतदान हुए, जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया। 21% आम आदमी पार्टी ने वोट प्रतिशत हासिल किया है। वहीं कांग्रेस के खाते में सबसे ज्यादा 42% और अकाली दल 31% पर सिमट गया है, जबकि अन्य के खाते में 5% है। ओवर टू यू प्रसून जी। शहनवाज जी, अब ऐसे मोड़ पर हम लोग मिले हैं जहां उत्तर प्रदेश में 2/3 से बहुत आगे की स्थिति बीजेपी की बन चुकी है। पंजाब में उतना बुरा नहीं है, उत्तराखंड में जबरदस्त लाभ है, मणिपुर में कांटे की टक्कर चल रही है, और इन सब के बीच गोवा जो है वो आपके हाथ में आएगा या नहीं आएगा उसको लेकर भी एक कशमकश है की स्थिति अभी भी वहां को। लेकिन उत्तर प्रदेश, क्या ये माना जाए कि जो प्रधानमंत्री 2014 में बनने से पहले जो हवा थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद की हवा उत्तर प्रदेश की जमीन पे कहीं ज्यादा पुख्ता तरीके से है, आ चुकी है? जी जी, तो जरा जवाब उत्तर प्रदेश के मद्देनजर जवाब दिया जाए, क्योंकि मोदी सेंट्रिक पूरा चुनाव था। जी, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और उन पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है, देश का भी और उत्तर प्रदेश का ही। और यही उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की मेहनत, स्ट्रेटजी, लाखों कार्यकर्ता की मेहनत, बूथ तक हम लोगों का पहुंचना। इसलिए मैं कल भी आपको कह रहा था कि उम्मीद से हमने जो उम्मीद लगाई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों की बातचीत में कहते थे और कार्यकर्ता जब भी मिलते थे तो एक नारा चलता था, अब की बार 300 के पार। इस कॉन्फिडेंस से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरी थी। साफ साफ दिख रहा था कि वहाँ पर ये सही है कि पारिवारिक ड्रामे करके कुछ फुटेज ले लेना, कुछ कवरेज ले लेना, चर्चा में रहना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो थी, जो ग्राउंड पर चर्चा थी, वो यही थी कि उत्तर प्रदेश की जनता बसपा और सपा को देख चुकी है और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत मिल रहा है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम और आगे जाएंगे। जो आंकड़े आपके ऊपर दिख रहे हैं, हम 300 के करीब पहुंचेंगे जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, देश बदल रहा है, लेकिन जब तक उत्तर प्रदेश नहीं बदलता देश नहीं बदल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी तरक्की से महरूम रहे, ये हो नहीं सकता था। और वही यकीन है जनता का प्रधानमंत्री जी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आज ये सीट में परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। ये एक बड़ी बात है भारत की राजनीति में। जो पार्टी
करीब 2.5 साल से केंद्र सरकार में हो, जिसके खिलाफ विरोधी तरह तरह के आरोप लगाएं, डिमोनेटाइजेशन हो उस पर भी तरह तरह की उंगली खड़ी की जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, उन लोगों को जनता ने जवाब दिया है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जितना प्रधानमंत्री को टारगेट विपक्ष के लोग करेंगे उसका जवाब जनता वोट के जरिए देगी, क्योंकि आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की मेहनत शुरू थी और हम लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता था कि 73 सांसद हैं आपके, 73 सांसद हैं, आपने क्या किया? तो केंद्र में प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब प्रदेश में सरकार बनेगी तब उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश हम लोग बनाकर दिखाएंगे। अच्छा, वो कौन सा शख्स होगा? हम लगातार कई तस्वीर चला रहे थे आपके पैरेलल में, राजनाथ सिंह भी है, उमा भारती जी भी हैं, योगी आदित्यनाथ भी हैं, मौर्य जी, कौन होगा सीएम? देखिए वो तस्वीरें आप कह रहे हैं और स्क्रीन पे चलने लगी है, उसमें मनोज सिन्हा जी भी हैं, किसी एक पे उंगली तो रखिए। शहनवाज जी, जब मौका आता है तब आप खामोश हो जाते हैं। नहीं, कहाँ खामोश हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और पहले से एक नहीं अनेक बार आपने ये सवाल मेरे से कई बार पूछा है। सुबह भी पूछा, कल भी पूछा, उससे पहले भी पूछा, तो मैंने जो जवाब दिया है वही जवाब पूरे बीजेपी के सब प्रवक्ता नेता का यही जवाब होगा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड विधायकों से विचार विमर्श करके निर्णय लेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड ही अधिकृत है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सिस्टम से पार्टी चलती है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। ओके, अब एक चीज बताइए, हर के जहन में एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, विनय कटियार जी की बात माने तो अब राज्यसभा में भी आपके आंकड़े बढ़ेंगे, सब कुछ अनुकूल है, तो सुप्रीम कोर्ट का इंतजार होगा या मंदिर बन जाएगा? नहीं, ये तो पहले ही हम लोगों ने बात कही है कि जब हाई कोर्ट से भी निर्णय आया था तो आपको याद होगा, तब सरसंघ चालक जी ने कहा था कि इसको जश्न मनाने का दिन नहीं, अदालत के फैसले को सम्मान करने का दिन है। तो हम लोगों ने कहा कि अदालत के फैसले होंगे और उसमें कोई बहुत देर नहीं है, थोड़ी देर है, अंधेर नहीं है, इंतज़ार करना चाहिए जी। और दूसरी तरफ पंजाब की तस्वीर जो आ रही है उसमें कांग्रेस बहुमत के साथ रुझानों में आ चुकी है, 57 सीट। देखिए पुनवर सिंह जी, मैंने आपको सुबह भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, शायद आपको मेरी बात पर विश्वास बढ़ने लगा होगा जी, कि मैंने कहा था कि पंजाब में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें सुधार होगा। भारतीय जनता पार्टी अकाली गठबंधन करीब 24 सीट आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो दावा बहुत सारा कर रही थी उससे अभी आगे हैं। अब पूरे नतीजे आ जाएं, लेकिन हर बार पंजाब के चुनाव से पहले भारी दुष्प्रचार रहता है कि हम लोग जीरो पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी लड़ाई हो रही है और हमें उम्मीद है कि एक निर्णय वहाँ पर आएगा। मुझे लग रहा है कि पंजाब में थोड़ी और स्थिति हमारी सुधरेगी। हम इस सवाल को आगे बढ़ाएं आपके पास, लेकिन सत्येंद्र के पास चल रहे हैं। सत्येंद्र, कैप्टन के लिए जन्मदिन का इससे बड़ा तोहफा तो कुछ हो नहीं सकता है। आखिरी पारी खेल रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं और अब सीएम। बिल्कुल प्रसून, सबसे पहले मैं आपको दृश्य भी दिखा दूं, क्योंकि सुबह से हम यहां पर खड़े हुए हैं। पहला बुलेटिन हमने यहां से दिखाया था, काफी सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा कहीं ना कहीं अब शोरगुल में बदलता जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कैप्टन साहब के घर की चाक चौबंद कर दी गई है और जैसा कि आप बार बार कह रहे थे प्रसून, फूलों के गुलदस्ते अब अंदर जाने लगे हैं और केक का ऑर्डर हो चुका है और जाहिर सी बात है अब अगर केक कटेगा तो सब में बटेगा। और जो दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी को लेकर एक बड़ी मतलब जो है हैरान कर देने वाली खबर पंजाब से आ रही है। बहुत ज्यादा शोर शराबा था, बहुत ज्यादा हल्ला था कि आम आदमी पार्टी बहुत एक तगड़ी जो है होकर पंजाब में आई है, लेकिन जिस तरीके से अकाली दल उठकर आया है और जिस तरीके से कांग्रेस नंबर 1 पर आई है, तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब की वजह प्रसून, शुरू में आती दौर में जब हम बात करते थे तो दरअसल वजह यह है कि मालवा रीजन आम आदमी पार्टी ने रिसर्च के तौर पर चुना और पूरी
पूरा दम सिर्फ मालवा में लगा के रखा। माझा और दोआबा ये दोनों वो इलाके हैं जहां से कांग्रेस जबरदस्त लीड लेकर चली है, वहां पर कांग्रेस को माफ कर दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ अकाली दल को अपना प्रतिद्वंदी मानती रही, जिसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मालवा में ही सिमट कर रह गई और वहां से भी कोई बहुत बड़ी लीड वहां से मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को जन्मदिन के रूप में आज एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, अदरवाइज उनके ऊपर एक बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर कहीं ना कहीं उनका जो है खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। प्रसून, एक सवाल और है, क्या इस हार के बाद अकाली में प्रकाश सिंह बादल का रिटायरमेंट हो जाएगा? देखिए प्रसून, जब भी सुखबीर बादल से पूछा जाता था कि अब की बार अगर आप जीतते हो तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा, तो वो कहते थे कि जब तक मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जिंदा रहेंगे तब तक वो पार्टी के सर्वे सर्वा रहेंगे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक रीजनल पार्टी है और इस रीजनल पार्टी के मुखिया प्रकाश सिंह बादल हैं। जाहिर सी बात है सुखबीर बादल कभी भी ऐसा मौका नहीं चाहेंगे कि जब तक प्रकाश सिंह बादल हैं उनको एक पार्टी का चेहरा, एक फेस बनाकर इस्तेमाल सुखबीर बादल बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बादल साहब की जो शैली है वो अन्य राजनेताओं से थोड़ी हटकर है और उनकी अपील कहीं ना कहीं असर भी करती है। और तो जाहिर सी बात है जी, प्रकाश सिंह बादल इसका मतलब है रिटायर नहीं होंगे, सर्वा बने रहेंगे, ऐसा फिलहाल नजर आ रहा है। आइए योगी कैप्टन साहब से जब ये क्वेश्चन सवाल किसी टीवी चैनल ने कुछ दिन पहले पूछा था, शायद आपके माध्यम से ही पूछा था, तो उन्हें कहा था मेरे लिए 11 मार्च। माननीय श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार की थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, यह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी एकदम फलीभूत होंगे। महाराज जी, अब इन रुझानों के बाद में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, इनका गठबंधन को जनता ने नकारा है और जनता ने इसको इसलिए भी नकारा है क्योंकि देश के हित में भी और प्रदेश के हित में भी ये लोग नहीं थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता एसपी कांग्रेस के गठबंधन को और बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सपा बसपा या कांग्रेस के फर्जी नारों में नहीं आने वाली है। उन्हें वास्तव में विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, विकास बिना भेदभाव के चाहिए और सुरक्षा भी उन्हें बिना भेदभाव के चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के गई थी कि विकास सबका लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति के दिन लद गए हैं और वास्तव में प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। महाराज जी, अगर बीजेपी आपको हम विवेक जी आपसे एक सवाल, हम जाए लखनऊ जरा मिजाज जानने के लिए। एक सवाल है कि दलित राजनीति के दिन अब पूरे हो गए इस शब्द को कॉइन करके राजनीति करने के। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी आंदोलन और विचारधाराएं मरा करती हैं और सत्ता तो आ गई 2007 में, वरना मुझे लगा कि हजारों साल से ये समाज बिना सत्ता के रहा है और जो समाज मुझे लगा कि अभी भी जो कोर वोटर है और आपका जो एग्जिट पोल था उसके अंदर भी आपने देखा कि वो समाज 77% और जो दलित दूसरे समाज हैं वो 50% अभी भी बीएसपी के पास हैं। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सवर्ण विचारधारा और सवर्ण समाज का ऑनस्लॉट है बहुजन और बैकवर्ड क्लास पॉलिटिक्स पर, क्योंकि 65% क्षत्रिय, 65% वैश्य और ठाकुर लगातार वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो मुझे लगता है एक महाकथानक जो गढ़ा जा रहा है, जिसके महानायक भी दिखाई पड़ रहे हैं मंदिर पर, तो ये उत्तर प्रदेश में ये पहली बार होगा कि सवर्ण समाज पूरी तरह से लामबंद हो रहा है
बैकवर्ड और दलित पॉलिटिक्स के साथ के खिलाफ। याद कीजिए जब शिलान्यास कराया गया था राम मंदिर का 93 में, एक दलित को ही सामने लेकर बीजेपी आई, बिल्कुल, है ना? तो इसका मतलब यह है कि जो आप राजनीतिक दलितों की स्वतंत्रता के साथ आगे अपने आप को रखना चाहते हैं, अब वो पॉलिटिक्स फेल हो रही है। वो मुझे लगता था कि वो पॉलिटिक्स अभी परवान चढ़ी नहीं। 2007 में जो वोट मिला बहुजन समाज पार्टी को, उसको लोगों ने दलित और ब्राह्मण अलायंस करके पेश किया। हमारे जैसे बहुजनवादी जो विचारक थे वो हमेशा ये कहते रहे कि नहीं, ये जिसे कहना चाहिए नकारात्मक वोट है, जो बहुजन समाज पार्टी को आ गया है, ये सकारात्मक राजनीति। एग्जिट पोल में बैठे थे तब आप बहुत गुस्से में थे, ये क्या हो गया? देखिए हमारे अब स्क्रीन पर भी लिख के आ गया, जो एग्जिट पोल में कहा मोहर उस पर लग गई। 251 से 279 सीटों का जिक्र हुआ था बीजेपी के साथ, और 265 पर अभी है, 380 सीट के आए हैं, 23 सीट के और रुझान आने हैं, तो कमोबेश एक मोहर लग गई। बिल्कुल। लेकिन हमारा सवाल उससे अलग है, क्या रीडिंग नहीं हो पाई जमीन की आप लोगों की, या आप लोग भी कमरे में अब बैठ गए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि, देखिए हमारा जो आकलन है अभी भी वो ये, हम जरा सा चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? एक नायक तो वो भी है इस दौर के। कहाँ हम लोग क्या कहेंगे आज आप लगातार जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मैं जो पहले कह रहा था वही बात आज कह रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में सर रख करके भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय दिलाने के लिए मैं बहुत वंदन करता हूँ, और अपने एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को विजय के द्वार पर लाने का काम किया है। 14 वर्ष का वनवास खत्म करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से कुशासन को मिटा करके सुशासन लाने का काम। क्या हम उत्तर प्रदेश के सीएम से बात करें? ये विषय केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है, परिणाम आने दीजिए। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद, विधायक दल के निर्णय के बाद जो भी होगा उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्या आप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे अगर दिया जाएगा आपको? तो ये कोई अभी विषय नहीं, अभी तो विजय का उत्सव मनाने दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की विजय है, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी की विजय है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की विजय है, और उत्तर प्रदेश की जनता की विजय है। से भी ज्यादा इस बार आपको निश्चित तौर से, ये तो मैं पहले से कह रहा था, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे भरोसा था अपने कार्यकर्ता पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर, मोदी जी की लहर पर भरोसा था। 2017 में हम 2014 दोहराएंगे, हमने कहा था, और आज 2017 में आज फिर कह रहा हूँ, 2019 में हम 2014 से भी बड़ी विजय लोकसभा में लेकर के माननीय मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से अखिलेश यादव और बहन जी को सीटें आई, मैडम अभी मैंने पूरी देखी नहीं है, लेकिन इन दोनों का सुपड़ा साफ होना चाहिए। युवा भतीजों ने मिलकर के यूपी को बर्बाद करने का काम किया। क्या लगता भारतीय जनता पार्टी की विजय उत्तर प्रदेश की जनता की विजय है, किसानों नौजवानों की विजय है। भारतीय जनता पार्टी की जीत ऐतिहासिक है। मैं जनता को नमन करता हूँ, जनता को बधाई देता हूँ, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, केशव मौर्य जिंदाबाद, 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 केशव मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केशव मौर्य एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। उत्तर प्रदेश की महान जनता के चरणों में अपना मस्तक रख करके उनको नमन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, यूपी का विकास करने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन
समर्थन किया, आशीर्वाद दिया है। मैं सदा यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के प्रति जो उन्होंने समर्थन दिया आभारी है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, विरोधी हवा लगातार उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी ने यूपी में इतना समय क्यों दिया। मोदी जी के कारण से भारतीय जनता पार्टी जीती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण से जीती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से जीती है। और मैं इस विजय के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, केशव मौर्य जिंदाबाद, 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 केशव मौर्य जिंदाबाद, केशव मौर्य जिंदाबाद, 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 केशव मौर्य जिंदाबाद। तो एक उल्लास और उत्साह ये है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से, और उत्तराखंड में भी लगभग 2/3 सीटों के साथ बीजेपी वहां भी जीत रही है। और एक राज्य पंजाब ऐसा, जहां चलते हैं सुप्रिया, आप कांग्रेस हेडक्वार्टर में, और कैप्टन का जन्मदिन और आज तोहफा जनता ने उन्हें जीत के साथ दिया है। 63 सीटों पर कांग्रेस वहां पर आगे चल रही है। सुप्रिया, रुझान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय हम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है चंडीगढ़ में, वहां पर है। अंदर जो है बहुत सारे नेता तो नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं समर्थक आके यहाँ पे ढोल नगाड़े जरूर बजा रहे हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस का जो मुख्यालय है, पंजाब कांग्रेस का मुख्यालय चंडीगढ़ में, वहां पर ढोल नगाड़े बनने शुरू हो गए। अंदर पुलिस जो कर्मी है वो है, और कहीं ना कहीं कुछ नेताओं की गाड़ियां भी नजर आ रही है। अंदर जाके देखते हैं कि इस समय क्या माहौल है। दोबारा से अंदर है ना, जिस समय जिस लहजे में बता रही थी उसमें चीजें चलती चली जा रही थी, और लगातार टैकल करना पड़ता है क्योंकि चारों तरफ से इस वक्त शोर है, हंगामा है। लेकिन एक सवाल शहनवाज जी, यहां पर गड़बड़ी पंजाब में क्यों हुई? और अगर पंजाब में आप लोग पहले समझ जाते तो जो हवा मौजूदा वक्त में हर राज्य में दिखाई दे रही है वो शायद कमाल की होती। आप लोग सिद्धू इसीलिए आप लोग के साथ छोड़ के चले गए। प्रसून जी, वहाँ पर हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम एक जूनियर पार्टनर हैं, अकाली दल से हमारा पुराना रिश्ता है। वहाँ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी थी जो परिणाम में दिख रही है, लेकिन जिस तरह आंका जा रहा था कि बीजेपी अकाली गठबंधन 5 या 7 सीट जीतेगा। मैं पहले भी पंजाब में कितना भी जब विपक्ष में भी रहे हैं तो कभी अकाली दल 30 से नीचे नहीं गया है, और वहाँ सत्ता परिवर्तन कई बार होता है, तो कुछ नाराज़गी रही होगी वहाँ, और इस वजह से जो सीटें भी बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में और हमारे गठबंधन के बारे में भी एक जो लोकप्रियता देश में है वो वहाँ भी थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में भी पंजाब में वैसे रिजल्ट नहीं आए थे जैसे और जगह आए थे, तो वहाँ ज़रूर थोड़ी दिक्कत हुई है। लेकिन पूरे देश का माहौल हमारी तरफ है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से, उत्तराखंड के अंदर भारी बहुमत से जीत रहे हैं जी, पंजाब में भी अगर हम अच्छा करते तो बहुत अच्छा होता। अंजना, हम अंजना के पास चल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमें लग रहा है कि चाहे वो अयोध्या का आंदोलन हो, चाहे 2014, वो दोनों स्थितियां पीछे छूट गई है। और 270 सीट पर, इसका मतलब है नक्शे पर अगर देखेंगे तो हर तरफ भगवा नजर आएगा। अंजना बताइए, दिखाइए। बिल्कुल प्रसून, 1996 जब पिछली बार 174 सीटें बीजेपी की आई थी, 2 दशक का इंतजार रहा है बीजेपी के लिए, और ये बड़ी कामयाबी आती हुई सामने दिख रही है। क्यों ना अपने दर्शकों को एक बार दिखाएं, मोबाइल उठाइए, आजतक.in पर लॉक कीजिए और देखिए ये नक्शा प्रसून लगभग पूरी तरह से भगवा रंग में रंगता हुआ, सत्ता का रंग उत्तर प्रदेश में बदलता हुआ आप देख रहे हैं। हमेशा एसपी बीएसपी की सरकार यहाँ पिछले 20 सालों से थी, लेकिन अब उसको बिल्कुल अलग रंग में रखते हुए, इसी के साथ इस भगवा रंग में अगर कुछ सीटों पर खास तौर पर प्रसून मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं, ये देखिए ये हिस्सा, जिसमें अगर आप इस पर जाएंगे, वाराणसी
पश्चिम, नीलकंठ तिवारी यहां पर आगे चल रहे हैं। यानी ये हालांकि कहना इस वक्त मुश्किल है कि क्या आखिरी के 3 दिन का रोड शो और बनारस में टिकना बीजेपी के पक्ष में गया, क्योंकि ये पूरी तस्वीर ही देख लीजिए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो, बीच का हिस्सा हो, बुंदेलखंड हो, हर जगह पर बीजेपी सबसे आगे दिख रही है। कुछ रंग के छींटे यहां वहां दिखाई दे रहे हैं, गठबंधन का हरा रंग जिसमें एसपी और कांग्रेस कुछ जगहों पर है, लेकिन फिर भी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी पूरा हिस्सा देख लीजिए प्रसून, यहां पर पूरा रंगा हुआ। हालांकि अगर यहां पर हम देखें तो बेहट है जो कि कांग्रेस की झोली में जा रहा है, नागपुर में इमरान मसूद आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सहारनपुर में बीएसपी, ये वैसे भी गढ़ माना जाता है बीएसपी का, वहां पर मायावती की भी बहुत बात मानी जाती है। तो ये कुल मिला के कुछ हिस्से हैं, लेकिन अगर अन्य जो चाहे शामली हो, कैराना हो, इन तमाम जगहों पर प्रसून पूरी तरह से बीजेपी, ये मैप तो अब, ये नक्शा तो अब पूरी तरह से रंगा हुआ दिखाई दे रहा है प्रसून। कम से कम किसी एक हिस्से में बहुत अच्छा किया और ये गढ़ वो गढ़, तमाम थ्योरीज अलग, पूरे हिस्से में लगभग ये बीजेपी का रंग छाता हुआ। तो एक छोटा सा जवाब, इस बार गुलाल किस रंग का होगा? केसरिया। बालकृष्ण, गुलाल उड़ने लगे हैं लखनऊ में। बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं, यहाँ पर केसरिया होली शुरू हो चुकी है और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मैं आपको, आप देख सकते हैं कि मोदी के बड़े बड़े कटआउट्स लगा करके यहाँ पर जश्न मनाना शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि सिर्फ जीत नहीं हो रही है, बहुत शानदार जीत हो रही है बीजेपी की। हम कुछ लोग बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र मिश्र, ये बताइए आप लोगों को क्या भरोसा था कि इस तरह की जीत होगी? नहीं, हम लोग कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा था, क्योंकि जिस प्रकार से ये तमाम विरोधी दल एकजुट हो रहे थे, ये कहीं ना कहीं संकेत ये दे रहे थे कि ये सब इनके दलों में बहुत ही भय और डर का माहौल बन चुका है अपने माननीय प्रधानमंत्री के नाम से। और भारतीय जनता पार्टी की जिस हिसाब से जो लहर चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री की जो लहर चल रही है, इन्होंने तमाम तरीके के षड्यंत्रों को एकदम नस्ते नाबूद। 14 साल लगे आप लोगों को वनवास खत्म होने में, बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने विधानसभा है, लेकिन इस बार लगता है कि आप लोग शानदार तरीके से वहां पहुंच रहे हैं। 14 साल के वनवास के बाद राम राज्य की स्थापना होना स्वाभाविक है और ये हम राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये तमाम दल, जो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, अभी सब बुआ जी और भतीजे सब गोद में बैठने की तैयारी में थे, तो वास्तव में उन लोगों को होलिका दहन से पहले हम लोगों ने बैठा ही दिया है। केसरिया होली, जैसा मोदी जी कह रहे थे, केसरिया होली हो गई है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल, जिस भगवे रंग को दबाने का प्रयास इतने साल से, 14 साल से हो रहा था, उस भगवे रंग ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। और इस बार भगवा होली पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में खेली जाने वाली है। आप सुन सकते हैं प्रसून, इन लोगों का कहना है कि 14 साल के वनवास के बाद राम राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी होली शुरू हो गई है। क्या होली देख रहे हैं जो बन रही है वहां पर बालकृष्ण, हम देखिए होली का एक दूसरा नजारा दिल्ली हेडक्वार्टर में दिखाते हैं। रीमा पाठक जी, ये बताइए कि कल जब ये लाइट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ जिस तरह से सीटें लगातार बढ़ रही हैं, पूरा क्रेडिट जो कार्यकर्ता और नेता है वो नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जिनके नाम पर न सिर्फ केंद्र की सत्ता में बीजेपी आई, बल्कि यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में सिंघम का दर्जा नरेंद्र मोदी को देते हुए ये बैनर पोस्टर हाथ में लिए कुछ कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। द रियल हीरो ऑफ इंडिया, ये बात कही गई है नरेंद्र मोदी के फैन क्लब जो है उनकी तरफ से। और न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है, बल्कि देखिए होली, जो बीजेपी के नेता दावे कर रहे थे कि बीजेपी के लिए होली, दिवाली सब कुछ लेकर ये चुनाव आएंगे, तो होली भी दिखाई दे रही है। एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय अशोका रोड पर पहुंच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल जाहिर है, जश्न भी है, जोश भी है, क्योंकि इतनी अपार जीत के दावे शायद बीजेपी के नेता भी नहीं कर पा रहे थे, जिस हिसाब से बीजेपी यूपी का चुनाव फतेह कर रही है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। मीम अफजल साहब, कभी सोचे थे ऐसा होगा? मीम अफजल साहब, हमारी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल नहीं सोचा था, ये बात बिल्कुल सही है। जी बताएं। और मैं ये समझता हूं कि एक तरफ जश्न का माहौल है
जी आ रही है मुझ तक? जी जी बोले मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये सही है कि एक तरफ जश्न का माहौल है और दूसरी तरफ एक मायूसी जरूर दिखाई देगी, और वो मायूसी इसलिए नहीं है कि कोई हारा कोई जीता, बल्कि मुझे लगता है एक ब्रॉडर पिक्चर जो है वो सामने आ रही है।